जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का पहला लेसन अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में जानेंगे। इससे प्रत्येक वर्ष से आए वर्ष हम लोग कह सकते हैं तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत आता है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं, जीवन यापन करने के लिए जो क्रियाएं करते हैं, जीवन यापन करने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं सारे के सारे अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। उसके अंतर्गत आता है जीवन यापन जो भी होता है उसको करने के अंतर्गत सबसे पहले आता है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया होता है जिससे व्यक्ति को इकोनॉमिकल अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उसे पैसा की क्या चीज़ होती है, प्राप्ति होती है, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें इंसान कृषि कार्य भी कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं व्यापार भी कर सकते हैं, और सारी बहुत चीज़ होती है ना, जो इंसान क्या करता है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत करता है और उसके बाद इसको पैसा की इन सभी चीज़ से प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर आता है एक सबसे बड़े एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था ब्राउन। क्या चीज़ नाम था, ब्राउन। उनके अनुसार था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। जैसे ब्राउन साहब ने बताए थे अर्थव्यवस्था की परिभाषा उन्होंने बताने का काम किया था ब्राउन, जो ये बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने बताए थे कि अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है, एक क्या चीज़ है, प्रणाली है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आजीविका को चलाने का काम करता है। दूसरा अगर आता है हम लोग आर्थिक क्रिया के बारे में देख लिए, इससे प्रश्न आए वर्ष पूछे ही जाता है कि अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि कृषि कार्य किसके अंतर्गत आता है, या कृषि से जो हमें पैसा की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जाती है। दूसरा हम लोग देखते हैं उपनिवेश। एक्चुअली हुआ क्या था कि उपनिवेश के अंतर्गत जो भी शक्तिशाली राष्ट्र वगैरह सब थे, जहाँ पे व्यापार का विकास हुआ, व्यापार अर्थात कह सकते हैं कि औद्योगिकरण का विकास हुआ। औद्योगिकरण के विकास होने के उपरांत क्या हुआ कि वहाँ पे वस्तु की उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो गई। वस्तु की उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि होने के उपरांत क्या हुआ कि उस सारा देश के जितने भी वस्तु थे, मतलब जिस देश में सबसे पहले ऐसे औद्योगिकरण का विकास इंग्लैंड ब्रिटेन में हुआ था, तो वहाँ पे जितने भी वस्तु का उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई तो वस्तु को बेचने के लिए अन्य देश में जाना शुरू कर दिया। वहाँ के व्यापारी लोग सब थे, वो वस्तु को बेचने के लिए दूसरा देश में जाना शुरू कर दिया। दूसरे देश में जा करके वो वस्तु को बेचना शुरू किए। वस्तु को बेचने के उपरांत क्या हुआ, वहाँ के सभी चीज़ के बारे में, शासन व्यवस्था और सारी चीज़ के बारे में वहाँ के जानकारी प्राप्त किया। जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे लगा कि यहाँ पे हमें वस्तु को बेचने के साथ साथ वहाँ पे अधिकार भी हम लोग कर सकते हैं। अर्थात वहाँ पे व्यक्ति वस्तु बेचने की दृष्टि से गए थे, अर्थात व्यापारी वर्ग के लोग सब जो थे वो वस्तु बेचने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था जमा करके और वहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। अपना भारत देश खुद ब्रिटिश राज का 200 वर्षों तक गुलाम रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उपनिवेश रहा है। अपना भारत देश किसका था, तो ब्रिटिश राज का 200 वर्ष तक अपना यानी कह सकते हैं कि 200 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, यहाँ पे शासन करने का काम किए। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारत कितने वर्षों तक उपनिवेश था, तो 200 वर्षों तक लगभग उपनिवेश थे। और किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटिश साम्राज्य का या ब्रिटिश राज का उपनिवेश भारत देश थे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, मेरा कंप्लीट हो गया, तो इसका एक परिभाषा हम लोग बना सकते हैं कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र कोई कमज़ोर राष्ट्र पे जाता है, या कोई कमज़ोर राष्ट्र में जाने के बाद क्या करता है, वहाँ पे व्यापार करना शुरू करते हैं। व्यापार करने की दृष्टि से वहाँ पे अपना अधिकार को जमाना शुरू कर लेता है और वहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित कर लेता है। तो ऐसी स्थिति या इसे हम लोग उपनिवेश कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। आर्थिक क्रिया के बारे में हम आप लोग को बता दिए कि आर्थिक क्रिया जो होती है इसके अंतर्गत वैसा क्रियाएं होती है जिसके माध्यम से हमें इकोनॉमिकल अर्थात हमें पैसा की प्राप्ति होती है। तो अगर हम लोग कृषि कार्य करते हैं तो उससे भी पैसा की प्राप्ति होती है। दूसरा है पशुपालन करते हैं, इससे भी पैसा की प्राप्ति होती है। और व्यापार करते हैं, इससे भी हमें पैसा की प्राप्ति होने का काम होता है। तीसरा हम लोग पॉइंट आते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते
आते हैं, चाहे जैसे भी हो। ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव प्रश्न इससे नहीं बनते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे बनते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात कहा जाए तो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष इससे पूछता ही पूछता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था की संरचना, मतलब इसको हम लोग कितने क्षेत्र में बांटे। कहीं कहीं आप लोग को यहाँ पे बोल देता है संरचना के जगह पे क्षेत्र भी बोल देता है। क्या बोल देता है? क्षेत्र भी बोल देता है। तो इस बात को हम सभी को ध्यान में रखना होगा। जैसे प्राथमिक क्षेत्र आता है, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। इससे वस्तुओं की सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इससे जो भी वस्तु वगैरह होती है उसको हम लोग उत्पादित वस्तु अर्थात प्राथमिक वस्तु या प्राथमिक वस्तु के अंतर्गत जो हमें उत्पादन होती है कृषि क्षेत्र से, उसको हम लोग इसमें रखते हैं। अर्थात हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया और कृषि हो गया, कृषि कार्य हो गया। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। अर्थात जो भी प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से हमें वस्तु की प्राप्ति होती है, उस वस्तु को हम लोग फेर बदल करके वस्तु को क्या करते हैं, उसको उपयोगी बनाते हैं। उपयोगी बना करके तो बनाने के लिए कोई कंपनी फैक्ट्री चाहिए, अर्थात उद्योग धंधा चाहिए, है ना। तो उस उद्योग धंधा हमें चाहिए किसी वस्तु को बनाने के लिए, तो उस उद्योग धंधा को हम लोग या ऐसे कह सकते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आ जाता है उद्योग धंधा हो गया, ये सब आ गया। अब आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे परिवहन आ गया, परिवहन आ गया, बैंकिंग व्यवस्था आ गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इससे हमें सेवा की प्राप्ति होती है। जैसे कि मान लिया जाए कि हमको किसी जगह से दूसरे जगह जाना है, तो जाने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई न कोई परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। और वो परिवहन हमें क्या चीज़ की सुविधा देंगे? तो वो हमें सेवा की सुविधा देंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। अर्थात हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं।